Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start. This is unit 2 हमारे myth. This is class 3 NCERT, new NCERT Hindi Veena. So today we are going to start chapter 8, which is a part of unit 3. Let's start. The name of the chapter is Chatur Geedad. Geedad means, do you know? If anybody know, please tell me. English में क्या बोलते हैं गीदड़ को? ठीक है, बताना आप मुझे. पहला दृश्य, ये एक एकांकी है, एक आपका ड्रामा है जो 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 सीन वाइज है. दृश्य मीन सीन वाइज है. तो पहला सीन क्या है? पहला सीन है स्थान कहाँ पे है? तालाब का किनारा, वहाँ पे ये पहला सीन है. उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है? मगरमच्छ और कछुआ. तो तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया. अब क्या खाऊँ? कई दिन से खाने की कुछ भी नहीं मिला. मुझे बहुत भूख लगी है. आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया. सो मगरमच्छ बोल रहा है कि बहुत दिन हो गए, उसने सारी मछलियाँ खा ली, चट कर ली, खा लिया, और अब उसके पास कुछ भी खाने को नहीं है. और वो बोल रहा है कि गीदड़ जो था वो भी नहीं आया पानी पीने. अगर वो आता तो वो उसको खा सकता था. ना नेक्स्ट क्या है? कछुआ का प्रवेश. कछुआ आता है. कछुआ बोलता है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतनी उदास क्यों हो? कछुआ बोलता है, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हो? ठीक तो हो? कैसे हो? हाउ आर यू? सो मगरमच्छ बोलता है, क्या बताओ, मैं भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं. मतलब उसकी जान जा रही है. वो उसको इतनी भूख लगी है. कछुआ, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? वो बोलता है, क्यों, क्या हुआ, आज तुमको खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? तो मगरमच्छ क्या बोलता है? मगरमच्छ बोलता है, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी. सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता. सो मछलियाँ तो बोलता है मैंने कब की खा ली, लेकिन जो गीदड़ था वो मिलता तो उसका काम चलता. लेकिन वो इतना चतुर है, मीन्स बहुत ही चालाक है, क्लेवर है. सो जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहा है. तो कछुआ बोलता है, हाँ गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन. बोलता है, हाँ उसको पकड़ना तो बहुत टफ है. सो मगरमच्छ बोलता है, मित्र कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए. वो बोलता है, कोई ऐसा तरीका निकालो, उपाय निकालो जिससे हम उसको पकड़ सकें. उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा. वो बोलता है, आज मैं उसको खा के अपनी भूख, जो उसको भूख लगी है उसको वो कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है. तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा, मतलब मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा कि तुमने, तो अगर तुम मुझे उसको पकड़ने में मदद करो. सो कछुआ बोलता है, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ. किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ कुछ सोच कर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो. कान में कुछ कहता है. कछुआ कहता है कि ठीक है, अच्छा तुम कहते हो तो मैं जाता हूँ, उसको किसी तरह पकड़ के इधर लाऊंगा. कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि तुम एक काम करो. वो बोलता है तुम एक काम करो, और उसके कान में कुछ कहता है, उसकी ईयर में कुछ कहता है. मगरमच्छ, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा. वो बोलता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा. जो भी कुछ वो उसके कान में बोलता है. नाउ सेकंड सीन. पहला सीन था अभी तक, नाउ अभी दूसरा दृश्य. एक और मगरमच्छ सांस रोक के मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है. सो कछुआ क्या करता है कि मगरमच्छ सांस रोकता है और मरा हुआ जैसे लगता है कि मगरमच्छ मर गया है, उस तरीके से एक्टिंग करता है और वहाँ पड़ा रहता है. और कछुआ जो रहता है वो उसके पास में ही खड़ा रहता है. फिर कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखता है. गीदड़ आता है दूर से और कछुआ देखता है, हाय मैं क्या करूँ. फिर चिल्लाना शुरू करता है कछुआ, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, मैं अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया. वो रोता है, बोलता है, हाय मेरे मित्र को क्या हो गया, वो चला गया, मैं अकेला रह गया, ऐसे एक्टिंग करता है. ठीक है. गीदड़ का प्रवेश. फिर गीदड़ आता है. गीदड़ क्या करता है, क्या है भाई कछुआ, क्यों रो रहे हो? गीदड़ पूछता है, क्या हुआ कछुआ, तुम क्यों रो रहे हो? कछुआ में पता है ना आपको, वो भी मुझे बताना है इंग्लिश में क्या बोलते हैं कछुआ को. मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में कोई में नहीं है, मेरा कोई नहीं है. वो बोलता है, मेरा जो प्यारा मित्र था मगरमच्छ वो मर चुका है. स्वर्ग सिधार गया मीन्स मर चुका है, अब मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में. गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया अपने आप से, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ. उसके डर में मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था. वो अपने मन में बोलता है, क्या मगरमच्छ मर गया? वो बोलता है कि अच्छा हुआ मर गया, अब मैं आराम से पानी पी सकता हूँ. उसकी वजह से, मतलब उसके डर से वो आता नहीं था कहीं इसको खा ना ले. कछुआ, क्या कहा क्या कहा? कछुआ बोलता, क्या बोला? तो फिर गीदड़ बोलता, कुछ नहीं, ये तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ. बोलता है, अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या सहायता कर सकता हूँ. नाउ कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दे, देखो मरा पड़ा है. बोलता है, आओ तो सूखे पत्ते लाओ, उसको ढक देते सूखे पत्तों से. बोलता है, अच्छा. गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमी स्वर से, अरे यह तो बिल्कुल शांत है. नहीं ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है. भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? बोलता है, बहुत ही शांत है. फिर बोलता है, नहीं बहुत ही तेजी से बोलता है कि अरे ये तो सांस ले रहा है. कछुआ, ये मर गया? मतलब उसको समझ में नहीं आता है क्या हुआ. कछुआ, हाँ देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा. बोलता है कछुआ, नहीं मर गया. गीदड़, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछें हिलती रहती हैं, लगता है अभी यह पूरी तरह मरा नहीं है.
वो बोलता है पर मुझे तो लगता है कि जब मगरमच्छ मरता है तो उसकी पूँछ हिलती रहती है। मतलब वो ऐसे ही बोलता है। कछुआ नहीं भाई ये बिल्कुल मर गया है, तभी मगरमच्छ की पूँछ हिलाने लगता है। जैसे ही मगरमच्छ ये बात सुनता है कि मरने पे मगरमच्छ की पूँछ हिलती है, वो बस लगता है, कछुआ तो बोलता है नहीं नहीं ये मर गया, बट मगरमच्छ अपनी पूँछ हिलाने लग जाता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। फिर गीदड़ बोलता है अरे देखो अपने मित्र को, फ्रेंड को, मगरमच्छ को। कछुआ चिसर में खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़। कछुआ बोलता है अब आप ही ने आंखें खोलो। गीदड़ चला गया। तुम बिल्कुल मूर्ख हो, बोलता है तुम बिल्कुल फूल हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ गए। बोलता है तुम वो इतनी चालाकी किया, उसने झूठ बोला कि पूँछ हिलती और तुमने हिला दी। मतलब उसके कहने का मतलब यही था कि तुम उसकी चाल में फंस गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। बोलता अब उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा ही चैप्टर था। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आपको भूख लगती है तो आप कैसा लगता है आपको? आपको बताना है, या आप बातचीत करोगे आपस में। अपने मित्र की सहायता से आप किस प्रकार से करते हो? आप कैसे अपनी फ्रेंड की हेल्प करते हो? कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? क्यों उसका टाइटल जो नेम है लेसन का चतुर गीदड़ है? आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहते हैं? और कोई नाम देना चाहते हो तो बता सकते हैं। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। आपने जहाँ पे अपना दिमाग लगा के सूझबूझ दिखा के कुछ अच्छा काम किया है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो आप बता सकते हो ना। सोचिए और लिखिए। अब ये लिखना है तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि मगरमच्छ उन्हें खा गया था। कछुए ने क्या उपाय सोचा? उसने सोचा कि अगर मगरमच्छ ना मरने का नाटक करेगा तो वो गीदड़ को बुला के उसको उसके पास बुला सकता है। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? उसने झूठ बोला चेक करने के लिए कि अगर ये जिंदा है तो ये अपनी पूँछ हिलाएगा, जिसकी वजह से वो बच निकला। आप बताओ, आप अपने वे में भी बता सकते हो। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चल गई? गीदड़ को कैसे पता चल गया कि मगरमच्छ जिंदा है? क्योंकि उसने पूँछ हिला दी। मरा हुआ तो पूँछ नहीं हिला सकता। नाउ कहानी से 1 मिनट, कहानी से हमें क्या करना है? जस्ट अ मिनट, इसको मैं इरेज करती हूँ ये लाइन को। लेट्स स्टार्ट। हाँ, नीचे कहानी से जो कुछ चित्र हैं उनका आपस में मिलान कीजिए। भूख के मारे प्राण निकल रहे थे मगरमच्छ के। गीदड़ को लाने का प्रयत्न कछुए ने किया। डर के मारे प्यासा रह जाना गीदड़। पूँछ हिलाना मगरमच्छ। ये सारी चीज़ें किसने की? उससे उसको मिलाना था। नाउ नेक्स्ट, कहानी में पशुओं के लिए तालाब में पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहली से पानी के अन्य स्रोत, आपको स्रोत ढूंढने हैं, ठीक है? जैसे बोरवेल, जैसे कि बारिश का पानी और कुआं, जैसे तालाब, जैसे नहर इधर है, जैसे नदी, जैसे नहर हो गया, नदी हो गई, अब झरना। ये सारे क्या है? स्रोत है, सोर्सेज। आपको इधर लिखना भी है इनको राउंड अप करने के बाद। सही वाक्य बनाइए। 2 मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द और क में म और ग और ह और प से बदल दिया गया है। इस तरह से नया वाक्य बना। को गित्र कपी जा रहे पे। बदल करके इस तरीके से अब दिए गए वाक्य में ल को ह से और स को भ से, ल को ह से बदल लेंगे तो जैसे मैं बलुत सूखा सूखी हूँ। ल को ह से मैं बहुत, और स को भ से भूखा और भूखी हूँ। इस वाक्य में ये होगा मैं बहुत भूखा। यहाँ पे सूखा की जगह हो जाएगा भूखा, और बलुत में ल की जगह बहुत हो जाएगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, कहानी दिए गए वाक्यों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाएं। जैसे कठिन, यह रास्ता बहुत कठिन है। प्रयत्न, मैंने अपना प्रयास किया, प्रयत्न किया। सहायता, हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। प्यारा, प्यारा मीन्स लाइक आप बोल सकते हो कि ये बच्चा बहुत प्यारा है, या ये कुत्ते का बच्चा बहुत प्यारा है। कुछ भी आप बना सकते हो सेंटेंस। एक मछली, अनेक मछलियाँ। दिए गए वाक्य में एक और अनेक बताइए। मीन्स सिंगुलर प्लूरल, एक और अनेक। मछली मछलियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, मक्खी मक्खियाँ, लड़की लड़कियाँ, टोपी टोपियाँ, ककड़ी ककड़ियाँ। इस तरीके से। नाव पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। अगर मगर जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर, मतलब ज़मीन पे रहता है। अब इस तरह और प्राणियों के नाम बताना जो जल थल, जैसे मेंढक रह सकता है जल और थल दोनों पे, है ना? तो आप लिख सकते हो। थल पे कौन सा रहता है? डॉग, कुत्ता रह सकता है, हाथी रह सकता है। और कौन है जो दोनों में रह सकते हैं? जैसे मेंढक रह सकता है, ठीक है? और भी बताओ, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? अगर आप गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? आप यहाँ बता सकते हो। और आप बताओ कि अगर मैं पूछना हिलाता तो अनुमान लगाइए कहानी का अंत क्या होता? तो फिर क्या होता अंत? का अंत यही होता कि गीदड़ को मगरमच्छ खा जाता। मेरी कलाकारी। अब आपको ये चीज़ें फॉलो करके आपको ऐसे टॉर्टोइस बनाना है, कछुआ बनाना है, ठीक है? एग का बॉक्स जो होता है, कार्टन होता है, उसको यूज़ करके
अब ये आपकी पहेली है, इसको आप पढ़ सकते हैं और ठहाके लगा सकते हैं, मीन्स हंस सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।